नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ड्राइंग करेंगे टोन पेपर के ऊपर और काफ़ी दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टोन पेपर के ऊपर कुछ ड्राइंग करके बताया जाए और कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो हालांकि टोन पेपर पे तो मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स किए थे, काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन और काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मुझे लगा कि टोन पेपर के ऊपर भी कुछ पोर्ट्रेट्स करने चाहिए, जैसे कि रिक्वेस्टेड था आप सभी लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्लैक चारकोल एंड साथ में हम यूज़ करेंगे वाइट चारकोल पेंसिल्स को। तो अभी तो नॉर्मल चारकोल पेंसिल जो है वो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने आउटलाइंस इसमें ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं। तो दिस portrait tutorial is not meant for outline drawing method, rather it is more useful for how we get the proper light and shades in the टोन पेपर ड्राइंग। तो टोन पेपर में हम कैसे लाइट एंड शेड्स को अच्छे से समझ सकते हैं और कहाँ हमें वाइट चारकोल यूज़ करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जजमेंट है और ये जजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टोन पेपर ड्राइंग में जिसमें हम वाइट चारकोल को यूज़ करते हैं, कि अगर आपका पोर्ट्रेट पूरा का पूरा भी ख़राब हो सकता है। मैंने देखा है लोग वाइट चारकोल को कभी कदार इतना ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं कि वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट चारकोल ब्लैक से मिल करके, और कुछ जगहों पे वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर पाते डर के मारे। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और पोर्ट्रेट ड्राइंग में जो इमेज है वो मैंने ऐसे ली है कि थोड़ी सी चैलेंजिंग है, जिसमें बहुत सारा वाइट है और बहुत सारा ब्लैक है। तो ये इस टाइप के पोर्ट्रेट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं। अगर इसमें बहुत कम लाइट्स होती हैं या बहुत कम ब्लैक पोर्शन होते हैं तो ये पोर्ट्रेट बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान होता कि हमें पता होता कि वाइट पोर्शन कहाँ पे करना है और ब्लैक कहाँ करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर इमेज में बहुत ज़्यादा वाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हैं और बहुत ज़्यादा मिड टोन्स हैं जहाँ पे ग्रे है। तो वो आइडेंटिफाई करना ही ये पोर्ट्रेट का लेसन होगा आप सभी के लिए। जो लोग खासकर पोर्ट्रेट टोन पेपर में करने की कोशिश करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक तरीके का बहुत अच्छा लेसन है, वो ये सीख पाएंगे यहाँ पे। और जो लोग ये सोचते हैं कि टोन पेपर पे जिन्होंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो इससे लर्न कर सकते हैं और फिर कुछ ट्राई करके देखें टोन पेपर के ऊपर, क्योंकि टोन पेपर के थ्रू और ख़ासकर टोन पेपर पे वाइट चारकोल के थ्रू बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो लाइव ड्राइंग स्टडी भी करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, इवन मॉडल की ड्राइंग भी करते हैं, क्योंकि लाइट एंड शेड्स को समझने के लिए वाइट चारकोल एक बहुत ही हैंडी टूल रहा है हमेशा से ही। तो अभी चलते हैं यहाँ पे मैंने देखिए जिस तरह से अभी एक आई को ड्रॉ किया है। अभी मैंने वाइट को कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं किया है, अभी मैं जस्ट नॉर्मली चारकोल को जैसे हम यूज़ करते हैं ब्लैक चारकोल को मैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई एम यूजिंग जनरल चारकोल। तो आपके पास जो भी चारकोल पेंसिल हो, कैमलिन की हो तो वो भी चलेगी, मैंने उससे भी कई बार किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं अभी जनरल की चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ रोल आता है वाइट चारकोल पेंसिल का, और ये है वाइट चारकोल पेंसिल जो अब मैं आई के आइरिस को ड्रॉ कर रहा हूँ और आई के अंदर जो एक वाइट हाइलाइटेड एरिया होता है उसको भी मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ लाइट है कहाँ शेड्स है। मैंने इसीलिए साइड में वो इमेज भी रख दी है ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ कि लाइट्स कहाँ पे हैं और डार्कनेस कहाँ पे है। तो इसमें हम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जनरली टोन पेपर के ऊपर हम कलर्ड पेंसिल पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और मैंने किया भी हुआ है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। और टोन पेपर में यही खासियत है कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ड्राइंग के साथ। और जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्ट्रैथमोर पेपर, और जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। बट एक्चुअली इज़ नॉट अबाउट मटेरियल, इट्स अबाउट कि आप कितने स्किलफुल हैं उसमें और कितना आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग के साथ, कितना लर्न करना चाहते हैं आप ड्राइंग को। अब देखिए यहाँ पे मैं वही मेकअप ब्रश को यूज़ करके थोड़ा सा वैल्यूज़ को स्मच कर रहा हूँ। और बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड बहुत सारे रियलिस्टिक रिजल्ट्स भी ले आते हैं टोन पेपर पे जब ड्राइंग करते हैं, या कोई भी ऐसा पेपर जो थोड़ा सा बेज हो या ग्रे हो, उस पर काफ़ी बार ऐसे रियलिस्टिक रिज़ल्ट लाने की चैलेंज नहीं रहता, वहाँ पे रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स भी लाए जाते हैं। और वो एक अपने ही स्टाइल ऑफ ड्राइंग है, वो अपनी तरीके से करते हैं उसको, कभी करेंगे ऐसा भी हम करने की कोशिश करेंगे।
फ़िलहाल तो मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक एक बार समझ में आ जाएगा, फिर हम उसमें और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अब हम ग्रेफाइट में एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने हाउ टू ड्रॉ लाइक एन आर्टिस्ट पोर्ट्रेट डाला था, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया है अपने अपने घरों में से बैठ कर के, और मुझे भेजा भी है इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा भी कि वो सेंट को जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया था वैसे उन्होंने ड्रॉ किया है, प्रोसीजर वाइज ड्रॉ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बिगिनिंग में अगर किसी ने वैसे ड्रॉ किया है तो काफ़ी अच्छे से वो सीख सकता है उस तरीके से अगर ड्रॉ करे तो यही है, साथ के साथ लर्न करने का यही फ़ायदा होता है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। और देखिए इनके खासकर जो मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके आईज़ में भी आप देखेंगे नीचे की तरफ एक जो एक गड्ढा सा है जिसमें हम डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने इसको ज़्यादा डार्क कर दिया तो फिर ये बिल्कुल ऑकवर्ड लगने लगेगा। ये ऐसा लगेगा कि अलग से आपने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किया है। यहीं पे वो आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस यूज़ होता है कि कितना आपको प्रेशर इम्प्लीमेंट करना है पेंसिल के ऊपर और पेपर के ऊपर, और कितनी वैल्यूज़ आपको लेके आनी है। क्योंकि ये बस ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर मटेरियल हो जाए तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपको पास वो अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अनुभव ऐसे ही आएगा कि जब आप ड्राइंग करना शुरू करेंगे, जब आप लर्न करना शुरू करेंगे। देखिए मैंने सेकंड आई में भी उसी तरीके से वाइट चारकोल को इम्प्लीमेंट किया। तो जो ओरिजिनल इमेज है उसको भी आप देखते चलिए साथ के साथ, इसलिए मैंने उसको लगा दिया है ताकि आप ये जज कर पाएँ प्रॉपरली कि आपको कैसे वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी मैं ओरिजिनल इमेज को लगाता हूँ तो लोग उसको बस उसमें ये जज करने लग जाते हैं कि कॉपी कितना अच्छा किया जा रहा है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये मत देखा करिए कि कितना परसेंट मैच कराया जा रहा है या कितना परसेंट बेस्ट कॉपी कर ले रहे हैं। वो एक्चुअली स्किल का रिप्रेजेंट नहीं करता आर्टिस्ट की अच्छी स्किल्स को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि कितने एक्सप्रेशन वो लेके आ पाया है इमेज के ऊपर, ना कि ये कि आपने कितना परसेंट को कॉपी कर लिया। तो फिर तो वो बस एक अच्छा कॉपी करने वाला आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छा लग जाएगा जो डिट्टो बना लेगा, लेकिन बेसिकली वो चैलेंज नहीं होता। चैलेंज ये होता है कि आपके अपने इंप्रेशंस कैसे नज़र आए हैं, आपके अपने एक्सप्रेशन कैसे हैं ड्राइंग के ऊपर, आपके पेंसिल की स्ट्रेंथ कैसी नज़र आ रही है, या फिर अगर आप चारकोल वगैरह में कर रहे हैं तो लाइट एंड शेड्स के साथ आपने किस तरीके से रोल प्ले किया है। तो कई बार तो आर्टिस्ट ऐसा भी करते हैं कि रियल इमेज कुछ और है और ड्रॉ कुछ अलग ही तरह से किया है, उन्होंने एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को समझिए। अब देखिए यहाँ पे भी मैं वाइट चारकोल को किस तरह से मैंने यूटिलाइज़ किया। एक छोटा सा डॉट दिया है मैंने केवल नोज़ के ऊपर, और वो पूरा डिफ़ाइन करेगा नोज़ की वैल्यूज़ को। यही है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वाइजली यूज़ करना है, समझदारी के साथ यूज़ करना है। और जब आप इस तरह से यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वैल्यूज़ को हमें किस तरह से लेके आना है, वाइट को कहाँ रखना है, डार्क वैल्यूज़ को कहाँ रखना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार टोन पेपर पे ड्राइंग के प्रैक्टिस हो जाएंगे, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो आप और नॉर्मल ड्राइंग नहीं करेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें। मतलब इसमें जितना चैलेंज होता है, इसमें जितना मज़ा आता है, इसमें जितने बेहतरीन वैल्यूज़ निकल के आती हैं, उतनी ज़्यादा मज़ेदार वो नहीं होता नॉर्मल जो हम पेपर पे करते हैं वाइट पेपर के ऊपर। चाहे आप इंस्टाग्राम पे भी देखिए, एक मास आर्ट करके आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके पोर्ट्रेट्स देखिए, वो हमेशा टोन पेपर पे ही ड्रॉ करते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज टोन पेपर ड्राइंग आर्ट वर्क्स। तो वो देखिए आप, और आपको लगेगा कि वाकई में कि कितना ज़्यादा स्टाइल को, अपनी स्टाइल को जनरेट किया है उन आर्टिस्ट ने अपने अपने ही तरीके को इवॉल्व करके। अब ऐसा भी नहीं है कि ये तरीके पहले नहीं थे, तरीके अब तो बहुत पहले से हैं, लेकिन आप अपनी स्टाइल को जनरेट करते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ आपको बताऊँ, सब कुछ आपको सिखाऊँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी रह नहीं चाहिए। मेरा यही पर्पस रहता है। अब देखिए उस तरफ से जो लाइट्स पड़ रही हैं वहाँ पे मैं वाइट चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ, और ध्यान ये रखना है कि ग्रेफाइट पेंसिल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा स्टेडलर वाली 2B पेंसिल है वो, उसको अगर आप चला देंगे और उसके ऊपर अगर आप चारकोल चलाएंगे वाइट चारकोल, तो नहीं चढ़ेगा और उल्टा ग्रे ग्रे वैल्यूज़ बनने लगेंगी। तो वो बहुत ध्यान रखना है कि पहले वाइट चारकोल को ही यूज़ करना है, या फिर उस जगह को छोड़ देना है आपको जहाँ पर आपको वाइट चारकोल यूज़ करनी है, ताकि आप उसके ऊपर वाइट चारकोल को आसानी से चढ़ा सकें।
तो मुझे लगता है अभी मैं इसको यहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो और मुझे और कुछ दिखाने समझाने मिल रहा। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको पूरा फिनिश करूँगा, और तब तक वो ज़रूर देखिएगा। ये एपिसोड मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। कोई भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वंस अगेन।